हर हर महादेव। बाईपास काफ़ी सिटी में से होके निकला ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसे 5 स्टेट्स आज अपने होने वाले हैं। गुड़गांव से जब मैं निकला तो वहाँ पे ETA दिखाया 12:19 और बीच में अभी गूगल मैप बोलती है कि ETA 10:17 पे आ गया। या चिलिंग मोड ऑन, चिलिंग मोड ऑन। वाह वाह वाह, फाइनली एंटरिंग महाराष्ट्र। टॉप बॉक्स ने फिर से दगा दे दिया। ये यार ये पैच वर्क की बीप 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 बीप। ओके, सो वीडियो एंड करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अर्ली गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, सुबह सुबह दिल्ली की ठंड में निकल पड़ा हूँ मैं मेरी रिटर्न जर्नी करने के लिए। टाइम हो रहा है 4:47 और ट्रिप तो को कर दिया 0। यहाँ तक ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर की अपनी जर्नी हो चुकी है, 1650 आई गेस। कांच वगैरह एकदम चकाचक, लाइट चकाचक। गाड़ी धो के लाई थी क्योंकि गाड़ी का काम भी हो गया और निकल पड़ रहा हूँ मैं अमरावती की तरफ सुबह सुबह। आज मेरे 2 प्लान हैं, प्लान ए प्लान बी। प्लान ए है कि डायरेक्ट अमरावती पहुँचूँ मैं, विच विल टेक अराउंड 19 आवर्स टू रीच अकॉर्डिंग टू मैप। और दूसरा प्लान है कि भोपाल में रुक जाऊँ। लाइट अच्छे खासे होने के फ़ायदे देखो गाइस। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि लाइट पे बैन लाओ। अरे क्या बैन लाओ, रास्तों की कंडीशन तो देखो अपने यहाँ पे। कब गड्ढा आता है, कब अच्छा रोड आता है, कब कोई कुत्ता बिल्ली आदमी आता है बीच में, बोल नहीं सकते। सुबह सुबह निकलने का यही एक फ़ायदा है कि बिना ट्रैफिक का मैं अच्छे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकूँगा। ओए माँ, गड्ढे किधर मिलेंगे बोल नहीं सकते। आज का अपना रूट जो है वो आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भोपाल, बैतूल एंड परतवाड़ा। मैंने 1 2 3 4 लेयर पहने और स्लीव्स भी पहन लिए। स्लीव्स ऐसे ही घर पे पड़े हुए थे तो सोचा लेके चलता हूँ, उतना ही काम में आ जाएगा इस राइड में। बाबा 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 बाबा, रास्ते तो अभी अच्छे हो गए हैं। ये मेरे ख्याल से NH 748 नहीं 248 है। जयपुर इस 262 और हाईवे जो है मुंबई दिल्ली वाला, दिल्ली मुंबई वाला, वो 7 किलोमीटर से। गोप्रो बीच में चालू ही नहीं हो रहा था यार, बट 6 किलोमीटर से ऐसे ही रास्ते हैं एंड आई कैन मेंटेन अ गुड स्पीड। सोहना तक जाना है मुझे, सोहना से फिर पलवल, पलवल से फिर आगरा एंड ऑल। मैंने मैप में देखने की कोशिश की थी कि यमुना एक्सप्रेस वे मिलता है क्या, मतलब वहाँ पे 0 रेजिस्टेंस के साथ मैं जल्दी अच्छे से पहुँच जाऊँगा, लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ने वाला था। इसके लिए फिर सोचा कि यहीं से जाता हूँ। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि यमुना पे नहीं जा सकते, बाइक्स अलाउड नहीं। कुछ वीडियोस में मैं देख रहा हूँ तो उस पर बाइक्स अलाउड है, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या है। और ना सेफर साइड में इधर से ही निकल गया हूँ, फिर अभी क्या करें। ओके, सोना पहुंच गया 5:17 और अभी यहाँ से निकलना है पलवल के लिए, लेफ़्ट लेके हाईवे नंबर 919। क्या बात है, हाईवे की शुरुआत तो एकदम बढ़िया हो चुकी है। 23 किलोमीटर ये सीधे सुनसान रास्ते पे अपने को अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। सर्दियों की सुबह में बाइक चलाना एक अलग ही सुकून देता है। खाली सड़क, ठंडी हवा और सिर्फ मैं और मेरी बाइक। चलो आ गया हूँ मैं हाईवे पे। अभी यहाँ पे अच्छी मैं स्पीड मेंटेन कर सकता हूँ मैं, आशा है, फिंगर्स क्रॉस्ड। पता नहीं बीच में ही छोटा रास्ता कैसे चालू हो जाता है। हाँ, पैर एकदम गार पड़ गए। ऐसे चलते वक्त ऐसा लग रहा है पानी नीचे सरक रहा है, लेकिन पानी नहीं है उधर। एंड वॉशरूम करके आए, सो दूसरा कुछ सोचना मत। देखो बाइक एकदम टकाटक है और कुछ इस तरीके से दिख रही है। बस अभी 17 घंटे और दिखा रहा है, 17:55 दिखा रहा है। एंड कभी भी आप रुको तो ये सब चेक कर लो एक बार, सब सही है या नहीं, ताकि फिर आगे प्रॉब्लम ना आए आपको।
भाई ठंडी का एक समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को। जब भी हम लोग रुक के राइड चालू करते हैं ना, ऐसा ब्रेक लेके, जो ठंड ज़्यादा लगने लगती है। बाबा हाय 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 हाय। उत्तर प्रदेश में मैंने एंटर कर लिया है। 6:30 बज रहे हैं। 137 किलोमीटर हो चुके हैं। लेफ्ट में सनराइज के शेड्स आना शुरू हो चुके हैं और राइट में पूरा कोहरा है। क्या आप देख सक रहे हो? वृंदावन एंड गोवर्धन, कृष्ण के राज्य में अपना स्वागत है। शेड्स के साथ साथ देखो भोलेनाथ भी दिख गए सुबह सुबह, उनका भी दर्शन हो गया। क्या बात है। हर हर महादेव। ढाई हाँ। सड़क पर अकेला चलना या बाइक पर बैठना, ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी ज़िंदगी के सवार हैं। हर दूरी, हर मोड़ अपने आप से मिलने का मौका देता है। अभी आगरा भी बाईपास कर रहा हूँ मैं। सीधा जाओगे तो आगरा सिटी में जाओगे और यहाँ से अभी ग्वालियर की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। 200 किलोमीटर अपने पूरे हो चुके हैं। 7:15, 2.5 घंटा हो चुके हैं राइड शुरू करके। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। आगरा का पेठा काफ़ी फेमस है। अभी ऑन द वे तो कुछ दिख नहीं रहा है, सुबह का टाइम है करके। अगर कुछ रहता तो ख़रीदने की सोच सकता था मैं, लेकिन ख़रीद के भी क्या फ़ायदा बाबा, रखने के लिए जगह ही नहीं है मेरे पास अभी। बाईपास काफ़ी सिटी में से होके निकला है, ऐसा नहीं लग रहा है। सुबह सुबह ट्रकों की रेस चालू है भाई। उनके पीछे बस और उनके पीछे बाइक वाले, कार वाले। कौन जीतेगा क्या लगता है? अभी मुझे मालूम है ये साइड से ओवरटेक करना रॉन्ग है, लेकिन पूरे लाइन भर ट्रक थी राइट साइड में, और यहाँ से भी मैं देख के ही ओवरटेक करता हूँ हमेशा, अगर नौबत आई तो। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे ना कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा लोग आड़वे आ रहे हैं, मतलब रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो मालगाड़ी, माल लेके जाते हुए। मालगाड़ी है ना? हाँ नहीं सॉरी, मालगाड़ी नहीं है, ट्रेन है, एक्सप्रेस। प्रवेश कर लिया है मैंने राजस्थान में। और ये जो पूरा इलाका है आजू बाजू में, ये चंबल की घाटी इस नाम से जाना जाता है। आज कम से कम अपने 3-4 स्टेट्स होने वाले हैं। हरियाणा से मैं निकला, यूपी में एंटर किया, राजस्थान का थोड़ा पार्ट था, उसके बाद अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऐसे 5 स्टेट्स आज अपने होने वाले हैं। पेट्रोल भी भरा लिया। पेट्रोल के रेट 106 रुपये है एमपी में। 9:01, 301 किलोमीटर पे हमने फिर से अपनी जर्नी की शुरुआत की है। ग्वालियर इज़ ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और ग्वालियर बाईपास ही करना है अपने को, सिटी में भी नहीं जाना है। लेकिन बाईपास भी इधर के मालूम नहीं यार, कैसे शहर से ही गुजरते और बोलते बाईपास है। अरे just some fun elements in between they add. I am thinking कि भोपाल अगर मैं ऑलमोस्ट और 4 घंटे में पहुंच जाता हूँ, 4-5 घंटे में, तो आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू हो जाएगी। कुत्ते चल रहा है। एमपी की खासियत देखो, लेफ्ट में खेती, राइट में खेती, और सीधा सीधा रास्ता। ये राई की खेती है आई गेस, बट हरियाली से भरपूर है मध्य प्रदेश।
वही माँ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हाँ यही हाईवे का इंतज़ार था मुझे। 60 रास्ता है एकदम 60 92 किलोमीटर के लिए एकदम सीधा सीधा निकल जाना है। सिर्फ बीच में कोई गाँव ना रहे, ये उम्मीद है, ये आशा है। लेफ्ट साइड में गुना सिटी मैप के मुताबिक गुना के अंदर से लेके जा रही है। सो यही आपको हाईवे कंटिन्यू करना है टुवर्ड्स भोपाल, और ये गुना बाईपास करेगा, थोड़ा सा दूर पड़ेगा। मैं रुक लेता हूँ साइड में और खा लेता हूँ। एक बिस्किट का पैकेट लाया है मैंने साथ में। ओ हो नॉन स्टॉप मारा है 1 घंटे में 100 किलोमीटर। ओके, और एक ब्रेक और यहाँ से गुना इज़ ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर्स। और अपना जो परतवाड़ा है उसका ETA कम हो गया। मैं बताता हूँ आपको क्या हो गया कि जब मैं निकला था ना हरियाणा से, गुड़गांव से जब मैं निकला तो वहाँ पे ETA दिखाया 12:19 और बीच में अभी गूगल मैप बोलती है कि आपका ETA 10:17 पे आ गया। मैं बोला भाई रुको ज़रा रुको, अभी मैं खाऊँगा बिस्कुट, ब्रेकफास्ट ऑफ आवर जर्नी। आज के ट्रिप का मैनेजमेंट ना काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। जब भी मैं रुक रहा हूँ तभी मेरा ईयरफोन में चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि उतने ही टाइम में बहुत अच्छे खासे तरीके से वो चार्ज हो जाता है, तो फिर आगे अपने को कंटिन्यू करने में दिक्कत नहीं आती है। चलो 11:15 466 किलोमीटर डन। Yeah, chilling mode on in the center of the road. ओके, जो टाइम सोचा था उसके टाइम के आसपास मैं पहुंच गया हूँ भोपाल में। चलो भोपाल भी अपनी गाड़ी टच हो चुकी है, छू के निकल रहे हैं हम लोग भोपाल से। अभी यहाँ से बैतूल ऑलमोस्ट 2-3 घंटे पे है, और उसके बाद 1-1.5 घंटे पे परतवाड़ा। सो ऐसे टोटल अभी 4.5-5 घंटे की अपनी जर्नी बाकी है। ओ हो अपर लेक बोलते हैं इसको, भोपाल का सबसे बड़ा तालाब। मस्त है यार भोपाल। MP में ना खाने पीने की चीज़ बहुत बढ़िया मिलती है। पर कभी इतना ऐसा मौका नहीं मिला प्रॉपर तरीके में। लेकिन नहीं, इंदौर अपने को आने का है, जल्दी आने का है। इंदौर में 56 स्ट्रीट हो गया, या फिर और भी कोई लोकल स्ट्रीट फूड है तो वो ट्राई करना है। राइट में जो पुतला है वो राजा भोज जी का है। सिटी ऑफ लेक्स इसको भी क्या आ जा रहा है, पीछे ऐसे लिखा था सुंदर भोपाल, स्वच्छ भोपाल। सच्ची में यार बहुत ही मस्त है। ये देखो क्या लिखा है एम्बुलेंस पे, तुम्हारी जलन ही हमारी तरक्की है। बराबर है। चलो एक आखिरी का अभी पेट्रोल हॉल्ट लेने का है। आई होप कि ये परतवाड़ा तक पहुंच जाए भाई। ख़त्म हो गया था, वांदे हो जाते थे गुजरात के तरह। इमेजिन आप रात को यहाँ पे आ रहे हो, 60 स्पीड में आ रहे हो, और ये दिख जाए ऐसा गड्ढा, कहाँ पे जाएगी आपकी गाड़ी। एक तो ये भी रास्ता ख़राब कर दो, नहीं तो भी सुधार दो। करेक्ट 12 घंटे हो चुके हैं और करेक्ट 900 किलोमीटर भी पूरे हो चुके हैं। अभी सिर्फ 130-140 किलोमीटर बाकी है अपना घर। टुडेज राइड इज़ लाइक राजधानी अल्ट्रा प्रो मोड बट सेफली। ये रूट पे ना बहुत सारी ऐसे बियर दारू की दुकान है, और जैसे अपने दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस का लोगो कैसा है ना, वैसे में सिर्फ कलर चेंज में उन्होंने वो दुकान बनाई है। तो 2-3 बार मुझे ऐसे लगा कि पुलिस चेक नाका है वहाँ पे, और बाद में देखता हूँ तो दारू का दुकान निकला।
हैदराबाद जाना 694 ओनली. नागपुर इज 177, हैदराबाद इज 665, मुंबई इज 1018. परतवाड़ा नहीं दिख रहा है लेकिन अभी तक बैतूल है लेफ्ट साइड में, और अपने को यही हाईवे पे कंटिन्यू करना है. और मैं लेने वाला हूँ एक ब्रेक, क्योंकि ये अपना लास्ट स्टॉप रहने वाला था इस ट्रिप का, और इसके बाद फिर डायरेक्ट मैं निकलने वाला था परतवाड़ा के लिए. तो बैतूल में स्किप कर रहा हूँ. आगे देखता हूँ अगर कोई अच्छी टपरी मिली तो वहाँ पे ये सब कांच वगैरह लाइट साफ़ कर लेता हूँ, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करूँगा. वाह वाह वाह, फाइनली एंटरिंग महाराष्ट्र. कुछ ही समय में महाराष्ट्र बॉर्डर आ जाएगी. सो समय है अभी NH देखो क्या हो गया, क्या क्या हो गया. टॉप बॉक्स ने फिर से दगा दे दिया. टॉप बॉक्स ने फिर से दगा दे दिया. ये खुल गया. अभी इसमें से क्या क्या गिरा है. गॉगल गिर गया, एंड आई गेस सिर्फ गॉगल ही गिरा है. और ये एक पार्सल पहुंचाना था वो गिर गया. अभी रिटर्न जाना मतलब मूर्खपना है. कहाँ पे ये गिरा, और मैं हमेशा जहाँ जहाँ पे गाड़ी उड़ रही थी ना, वो मैं दरवाज़ा इसका चेक कर रहा था कि खुल रहा है या नहीं, लेकिन नहीं खुल रहा था. और ये एक जो कैप है फॉग लाइट का वो गिर गया. वेरी गुड. दूसरी बार ये सीन हो गया जिसमें छोटा मोटा नुकसान हो गया. ये लॉक है फिर भी खुल गया था. इसको स्ट्रैप लेने वाला था मैं, वो रह गया. उसकी वजह से एक चीज़, मतलब 400 रुपये 500 रुपये का स्ट्रैप था, वो मैंने सोचा कि इस बार ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रहे तो फिर क्या ज़रूरत है ना. लो, ज़रूरत अभी समझ में आ रही है. एनीवेज, मूड को थोड़ा ठीक करते हुए सनसेट देखते हैं. बाय करना है NH46 को और कनेक्ट करना है स्टेट हाईवे 548C. एक एक चीज़ मैनेज करता हूँ मैं, एक एक चीज़ सोचता हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, लेकिन छोटी मोटी ऐसी गड़बड़ हो ही जाती है, और ये दूसरी बार हुई है. भाई साहब, किस तरीके का फोकस है भाई, रास्ता ही नहीं दिख रहा है. एकदम सीधा है सूरज मेरे सामने. ये यार, ये पैच वर्क के बीप 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 बीप. ओ, थोड़ा ब्राइटनेस कम करो सूरज देवता. मेरे पास अभी पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं गोप्रो के स्क्रीन गार्ड का वेट वाइप इस्तेमाल करूँगा मेरा हेलमेट का कांच साफ़ करने के लिए. हो. और अभी ये जो कपड़ा लिया है नरम, उससे सब पोंछ लेता है. कलर कॉन्ट्रास्ट देख लो. यहाँ पे वाइट लेयर है पूरी, और नीचे ग्रीन है, और ऊपर सूरज देवता. क्या बात. चलो, सनसेट तक यहाँ पे था. मैं फोटोज खींच रहा हूँ थंबनेल के लिए. ये देखो, दिख रहा है कितना सुंदर है अपना भारत. टेक द नेक्स्ट लेफ्ट टुवर्ड्स अमरावती. अमरावती के पहले आएगा परतवाड़ा, सीधा जाएगा इंदौर. सूरज अब डूब चुका है, और शाम की खामोशी में तुम्हें एहसास होता है कि छोटे छोटे पल ही सबसे खास होते हैं, और यही पल हमें हमेशा याद रहते हैं.
लेफ्ट साइड में मध्य प्रदेश की सीमा ख़त्म हो चुकी है और महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो चुकी है। 7:09 में 1025 किलोमीटर करके महाराष्ट्र में एंटर किया है। ये 25 इसके लिए दिखा रहा है क्योंकि 1000 के बाद वो ट्रिप 2 ट्रिप 1 रीसेट होता है, इसके लिए। सो 1025 किलोमीटर अपने पूरे हो चुके हैं आज के दिन में। अरे यार, टर्न पे नहीं जाना, टर्न पे नहीं जाना, टर्न पे नहीं जाना। कुछ नियम रहते ही है मेरे जो मैं फॉलो करता हूँ। कितना भी टाइम लग जाए, टर्न पे नहीं ओवरटेक करना है बेटा। फाइनली पहुंच गया मैं परतवाड़ा में। हाय हाय हाय, क्या फील हो रहा है ना अपने राज्य में रिटर्न आके, अपने गांव में रिटर्न आके। वाह क्या बात है। 727 1042 किलोमीटर्स डन। भाई साहब हो गए फाइनली। जो सोचा था वही हुआ और जिस टाइम में सोचा था वही टाइम में मैं पहुंच गया हूँ। अभी सर वगैरह सब गंदा है, पूरा शरीर गंदा है, घर पे जाके नहाने का है बस। इतना मैंने कॉन्फिडेंस इसके लिए दिखाया था इस राइड में क्योंकि मुझे एमपी के रास्तों पे भरोसा था, लेकिन ओवरऑल जो रूट मिला ना मुझे वो ठीक ठाक मिला। इतना बहुत क्या सुसाट था ऐसा मेरे को मालूम नहीं। पहले जो इंदौर मुंबई हुआ ना वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये क्यों इतना गंदा हुआ बाद में। या पैच वर्क ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट हर जगह पे था और लेट इसके लिए भी हुआ अभी आने के लिए क्योंकि लास्ट का जो बैतूल के बाद जो पैच था वो तो घटिया था, घटिया। बट एनीवेज पहुंच गया हूँ मैं। ओके, सो वीडियो एंड करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि 1000 किलोमीटर एक दिन में और इतने कम टाइम में करने के लिए आपको मेंटली फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा मतलब आपकी स्लीप पूरी होनी चाहिए, स्लीप अच्छी खासी होनी चाहिए। चौथा मतलब आपके बाइक का काम अच्छे से हो जाना चाहिए, सर्विस्ड वेल सर्विस रहनी चाहिए। मेन मतलब टायर्स, ब्रेक्स, उसके बाद क्लच केबल चेक कर लो, लाइट चेक कर लो। एंड नेक्स्ट थिंग मतलब इस राइड को कंप्लीट करने के पहले मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे वीडियोस देखे, लिख के लिया क्या करना है, कहाँ पे स्टॉप लेना है, कैसे जाना है, कौन से रूट से जाना है। एंड देन ओनली आई डिड दिस राइड। एंड ऐसा नहीं है कि आप 1000 किलोमीटर एक दिन में 1-2 राइड्स के बाद ही कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस रहना बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी इस राइड में भोपाल तक का हॉल्ट रखा था। मैंने यही सोच के राइड चालू की थी कि भोपाल में अगर सनसेट तक पहुंच जाऊँ तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला। सनसेट के पहले मैं पहुंच गया, इसके लिए फिर मैंने आगे राइड कंटिन्यू की थी। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, जितना आपकी बॉडी साथ देती है, जितना आप मेंटली फिट रहते हो, क्योंकि निकलते वक्त अपने अंदर एनर्जी अलग रहती है बट वाइल ट्रैवलिंग एनर्जी डाउन होती रहती है। उसको बूस्ट करने के लिए ब्रेक्स आर मैंडेटरी। तो हर 100 किलोमीटर पे एक ना एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, जिसमें आप हाइड्रेट करो खुद को, छोटा मोटा चीज़ कुछ खा लो, इवन छाछ या फिर एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार्स ये साथ में रखो, या फिर कहीं ऐसे जगह पे रुको जहाँ पे ये सब अवेलेबल रहता है। पहले तो नींद पूरी करो। अगर नींद नहीं पूरी हो रही है और नींद आ रही है तो साइड में रुक जाओ और सो के आराम करके फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करो, या तो होटल ले लो। एनीवेज ये वीडियो अभी यहीं पे एंड करता हूँ। अभी 4-5 दिन का यहाँ पे गांव में ब्रेक है, थोड़ा फंक्शन है, वो अटेंड करके फिर मैं निकलूँगा अपने घर पे जाने के लिए। उसके बीच में अगर हो सकता है तो मैं चिखलदारा जाऊँगा, क्योंकि चिखलदारा अपनी बाइक अभी तक गई नहीं है। सेमाडो जाके आया हूँ मैं, तो चिखलदारा एक आधे मॉर्निंग पे देखते। बाकी दिल्ली की ठंड के बाद यहाँ पे ठंड ही नहीं लग रही है मेरे को, इतना मतलब नॉर्मल लग रहा है। एनीवेज ठीक है, ये वीडियो अभी यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट मोटो व्लॉग में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।